आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दुर्ग जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नई कलेक्टर गाइडलाइन से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ते ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रियल एस्टेट कारोबारियों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। 5 दिन से चल रहे विरोध में आज दुर्ग में माहौल अचानक बिगड़ गया और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने जमीन व्यापारियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। कई लोग घायल हुए और कई को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने भी इसमें कूदकर सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और हल्का बल का प्रयोग किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको दिखाएंगे कि जमीन की कीमतें रातों रात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, कारोबारी क्या मांग कर रहे हैं और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही बड़ी संख्या में जमीन कारोबारी कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जुटने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, नारेबाजी तेज हुई और दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शनकारी जुलूस की तरह रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान जमीन कारोबारी कई दिशाओं में भागने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से इकट्ठा होकर विरोध शुरू कर दिया। कई लोगों को चोटें आई, पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी ले लिया। इस मामले पर दुर्ग एसडीएम अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इसी बीच में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पानी के पाउच फेंके, धक्का मुक्की की। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया। लेकिन आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि क्या यह हल्के बल का प्रयोग है। इस मामले पर एएसपी सुखनंदन राठौर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया कि वे चक्का जाम या फिर जुलूस ना निकाले, लेकिन बिना अनुमति के बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और सड़क पर भाषण देने लगे, जिससे स्थिति बिगड़ गई। यहाँ कुछ लोग प्रदर्शन करने की नियत से इकट्ठे हुए थे और उसके बाद पटेल चौक में चक्का जाम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बैरिकेडिंग कर पुलिस के द्वारा यहाँ पर रोका गया और इसी बीच वो यहाँ बैठ गए थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस के साथ झूमा छटकी किया और उकसाने का काम किया और पुलिस के ऊपर पानी पाउच बॉटल्स फेंके, जिस पर अपनी स्थिति निर्मित हुई और हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से भीड़ को तितर बितर किया गया। किसी तरह का कोई परमिशन लिया गया है? इतने बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी, न ही इनके द्वारा अनुमति ली गई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? 7-8 लोगों को यहाँ से भेजा गया है। अभी रिपोर्ट लेने पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किसी को कोई गहरी चोट लगी? अभी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जमीन व्यापारी का कहना है कि हमारी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ जमीन के व्यापार से चलती है। इस उम्र में नया काम संभव नहीं है। लाठीचार्ज निंदनीय है और अस्वीकार्य है। व्यापारी यह भी कह रहे हैं कि नई गाइडलाइन में जमीन की कीमत ऐसे बढ़ गई है कि व्यापार करना लगभग असंभव हो गया है। तो चलिए पॉइंट में समझाते हैं आपको जमीन की कीमतें और गाइडलाइन। 30% तक की छूट हो गई खत्म, कीमतें सीधे हो गई है 100%। पहले जमीन का मूल्य 30% कम करके निकाला जाता था, अब ये छूट खत्म कर दी गई है, जिससे जमीन का जो मूल्य है लगभग मान के चलिए यदि 10 लाख का था तो वह अब पूरा 10 लाख गिना जाएगा, 7 लाख नहीं। लेकिन 4% रजिस्ट्रेशन शुल्क अभी भी पुराने हिसाब से लागू है। यही सबसे बड़ा विवाद है। इस मामले में व्यापारियों ने मांग की है कि रजिस्ट्री शुल्क को 4% से घटाकर 0.8% किया जाए। पॉइंट नंबर 2, एक ही जमीन 2 अलग अलग दरों पर मूल्यांकन। पहले पूरा प्लॉट एक ही रेट पर गिना जाता था, अब सड़क वाले हिस्से और अंदरूनी हिस्से का अलग अलग रेट तय किया गया है। इससे जमीन की कीमत 7 से 9 गुना तक की बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जो जमीन पहले 1 करोड़ 77 लाख रुपए की थी, वही जमीन अब 12 करोड़ 79 लाख रुपए की हो गई है। पॉइंट नंबर 3, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सुपर बिल्डअप पर रजिस्ट्री। पहले सिर्फ जमीन हिस्से पर शुल्क लगता था, अब सुपर बिल्डअप के आधार पर मतलब रजिस्ट्री 3 गुना तक महंगी हो गई।
पॉइंट नंबर 4, नवा रायपुर के आसपास के गांव अब शहरी क्षेत्र। जी हां, गांव की जमीन अब शहर की जमीन होने लग गई है, कीमतें स्वाभाविक ही बढ़ गई। पॉइंट नंबर 5, गांव के अधिकतर सड़कें अब मुख्य सड़क के पास जमीन का रेट हमेशा अधिक होता है। अब हर पक्की सड़क मुख्य सड़क मानी जा रही है। गांव के अंदर की जमीन भी अब महंगी और ग्रामीणों में नाराजगी इसी वजह से देखी जा रही है। पॉइंट नंबर 6, भारतमाला परियोजना के आसपास जमीन के रेट। जी हां, भारतमाला परियोजना में जमीन के जो आसपास के रेट है वो 300 से 500% बढ़ चुके हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि यह बढ़ोतरी वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं है। व्यापारी वर्ग ने इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है और कहा है कि गाइडलाइंस में तुरंत संशोधन किया जाएगा। यदि मांगे नहीं मानी गई तो रजिस्ट्री बॉयकॉट किया जाएगा, आंदोलन और अधिक व्यापक होगा। दो बातें हैं, इनकी जो मांग थी वो ज्ञापन था, वो ज्ञापन ले लिया जाएगा, ज्ञापन विधिवत शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस धरना प्रदर्शन में सड़क में जाम लगाए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर न्यूसेंस पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, फिर पानी फेंका है, पानी एडिशनल एसपी के ऊपर भी आया और हम सब के ऊपर पानी के झूठे पाउच फेंके गए हैं और कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रोड भी काफी देर से जाम थी, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो शासन तक पहुंचा दी जाएगी। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? ये हिरासत में सभी लोगों को नहीं लिया गया है, वो केवल यहाँ पे चक्का जाम जो था उसको हटाने का प्रयास किया। नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल सिर्फ बढ़ ही रहा है। दुर्ग में लाठीचार्ज के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट, आम जनता और सरकारी राजस्व तीनों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राज्य और देश की हर बड़ी खबर को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।